हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। साथियों, आज आप सभी का सबसे पहली हिंदी क्लास में आपके प्यारे अनु भैया, आपके प्यारे शिक्षक अनु सर, आप सबका स्वागत करते हैं। आपका अभिनंदन करता हूं साथियों, सप्रेम अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ खूब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। साथियों, दिगंत भाग 2 आपकी पुस्तक का नाम है। जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे भाई बहन क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, अगर वो बिहार बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके हिंदी वाले पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा दिगंत भाग 1, लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 में 13 चैप्टर गद्य खंड का है और 13 चैप्टर काव्य खंड का है। बाकी का पार्ट ग्रामर है। आप सिलेबस में चर्चा कर दिया हूं, पहले भी बताया हूं, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा आप। तो साथियों, हमारी जो पहली चैप्टर होती है दिगंत भाग 2 की, जिसका नाम है बातचीत, और ये पहला गद्यखंड का चैप्टर होता है। बड़ा ही आनंद आता है इस चैप्टर को पढ़ के, बहुत ही मजा आता है। तो फाइनली स्टार्ट हो गया। हिंदी को लेकर के तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जितने भी हिंदी वाले नोट्स होंगे, वो नोट्स आपके साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एक एप्लीकेशन है हमारा जिसका नाम है साइंस संग्रह ऑफिशियल, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहां से भी इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिएगा। और उसमें ना बैच के अंदर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स हिंदी वाला मिल जाएगा। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। हिंदी की पढ़ाई के लिए एक भी पैसा कहीं पे भी खर्च करने की जरूरत नहीं। बेस्ट क्वालिटी के साथ हिंदी की तैयारी आपके अनुसार आपको कराएंगे। एक भी पैसा हिंदी के लिए कहीं देने की जरूरत, ठीक है जी। यानी हिंदी की पढ़ाई फ्री में है आप सभी साथी के लिए। जो भी हमारे साथी आर्ट्स के हैं, जो भी हमारे साथी साइंस स्ट्रीम से हैं, जो भी हमारे साथी कॉमर्स से हैं, उनको हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए एकदम क्वालिटी वाला अच्छा नोट्स सब कुछ मिलेगा। टेस्ट, क्विज, सब कुछ, उसके लिए सारा सुविधा हमारे यहाँ फ्री है। और उसके लिए आप वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका नाम है साइंस संग्रह ऑफिशियल। वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। ठीक है जी। तो ऐसा है कि हम अभी क्लास, ठीक है, हाँ। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार लेक्चर को, जिसका नाम है बातचीत। आय हाय हाय, बातचीत करने में हम लोग माहिर रहते हैं, आप माहिर रहते हैं, हमारा पूरा कम्युनिटी, हमारा पूरा समाज, गांव, परिवार, सब माहिर रहते हैं। गांव में एक से एक मंडली बैठ जाती है। अब बातचीत जब स्टार्ट हो जाता है तो बरस कई आदमी भुला जाता रहे, ब्रश करना भी इंसान भूल जाता है। उधर पाठ के अंदर जाने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं साथियों किसकी, लेखक के परिचय की। बातचीत पाठ के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। रचनाकार कौन है बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट। आप सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से ना लेखक परिचय से काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं लेखक के परिचय से। तो बच्चों एक भी लेखक परिचय छूटना नहीं चाहिए। लेखक का, एक सेकंड साथियों, हमारे पास फोन आ रहा है किसी का। हेलो चाचा, क्लास में बनी आओ तो नहीं, हम थोड़ी देर में चलम साथ है। हाँ ठीक ठीक।
हाँ जी साथियों, तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844। बाल की चाल बस जून से जुलाई तक, बाल की चाल बस जून से जुलाई तक। देखिए जी, बाल की चाल जून से बस जुलाई तक, जून से बस, बस मतलब 20, जुलाई तक। अब सुन लीजिए बाल की चाल, अब सुन लीजिए, ये बड़े पुराने रचनाकार रहे हैं, तो 18 चाल से 44, अच्छा से 14 याद रखिए। जब जन्म 1844 में भइल, तो मरने वाला समय तो 1914 में ही हुई। ठीक बा, 18 के बाद 20 नहीं जाए कि इतना 200-300 वर्ष कोई जिए वाला नहीं है। तो 1844 से 1914 तक इनका निवास स्थान था साथियों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। इनकी मम्मी जी का नाम था पार्वती देवी, इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी साथी चैट सेक्शन के अंदर लिखिए, हर एक पॉइंट को लिखिए, लिखने से आपकी हैबिट बनेगी, आप भूलेंगे नहीं जल्दी। और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट, बात बात में भट्ट, तो बातचीत मतलब भट्ट, है ना, याद रखिएगा। शिक्षा की बात करते हैं, प्रारंभ में ये संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1867 ईस्वी में प्रयाग, उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। रगड़ के पूछा है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना सभी कोई, क्या पूछा है? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी। कब दी? 1867 में। 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए हैं, पढ़ाने का काम किए हैं। कब से कब तक? 1869 से 1875 तक। मेरा पेट दर्द कर रहा है बच्चों। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए हैं। और इसके साथ साथ उग्र स्वभाव के थे ये, इसलिए इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। ये उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, ज्यादा एग्रेसिव मूड के थे, इनसे नौकरी करना बड़ा मुश्किल था। कहीं भी ऑफिस वगैरह में इनके साथ वो वाली बातें हो जाती थी, इसलिए इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद से ये लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। लेखनी का काम, लेखक बन गए पूरी तरह से और लिखने का काम करने लगे। साथियों, अगर रचनात्मक सक्रियता की बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना इन्होंने प्रारंभ किया। पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। समझ गए? समझ गए साथियों? क्या बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन किया था, हिंदी प्रदीप। अब वो कहां से? तो इनको जो प्रेरणा मिली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिली थी। और वो कहां गए? हिंदी वर्धिनी सभा, ये कहां पे? प्रयाग। और इन्हीं की ओर से इन्होंने एक पत्रिका निकाला जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। ठीक है जी। अब 33 वर्षों तक ये चलाए थे। इसको कितने वर्षों तक चलाए थे जी बच्चों? 33 वर्षों तक। ठीक है ना? 33 इयर्स, 33 वर्षों तक। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट जी एक रचनाकार थे जिनका नाम था लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी की एक रचना थी जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर। ये इसी पाठ से है, सुन लीजिए। बातचीत चैप्टर भले ही लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, लेकिन बच्चों 20 एक बार भी क्वेश्चन पूछा होगा क्या
कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। अब कई बार तो बच्चे फंस जाते हैं कि आहा ये तो बालकृष्ण भट्ट वाला पाठ के है, बातचीत पाठ के है तो वही लिखे ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भले ही बातचीत पाठ का है, लेकिन इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी है, लाला श्रीनिवास दास जी। अब इन्होंने एक रचना लिखा जिसका नाम है संयोगिता स्वयंवर, और इसकी कठोर जम के आलोचना कर दिए भट्ट जी। कब? 1886 में। 1886 में बालकृष्ण भट्ट जी रचनाओं के माहिर आदमी थे, खूब रगड़ के रचना लिखते थे, खूब रगड़ के रचना लिखा करते थे बच्चों, खूब रगड़ के रचना लिखा करते थे। आगे देखिए जी, उपन्यास, पहले उपन्यास। साथियों मैं ट्रिक भी बनाया हूं हिंदी का, सर्च करिएगा, क्लास 12th हिंदी ट्रिक बाई साइंस संग्रह चाहे अनुसर, तो आपको बहुत सारा ट्रिक हिंदी का मिलेगा। अरे की बस कर रे पगली रहे दे, सर भोजपुरी गाना गा रहे हैं, ये इस पर ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक मैं बनाया हूं इस पे, समझ गए। अब देखिए जी, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, इस पर भी ट्रिक बना के दे दिया हूं आप सभी को। साथियों ये इनके द्वारा रचित उपन्यास है, इन्होंने उपन्यास लिखा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नूतन ब्रह्मचारी है, नूतन ब्रह्मचारी क्या है भाई, ऑप्शन में दे देगा उपन्यास, कहानी, एकांकी, कविता। अब लाई है, बचवा पड़ गया फेरा में, नहीं प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना है, क्या करना है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। अब नाटक की बात करते हैं, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कटरशुम की एक नकल। आप तमाम ये रचनाएं देख रहे हैं ना, ये सब के सब इनके द्वारा रचित नाटक है बच्चों। क्या है जी? नाटक है। जैसा काम वैसा परिणाम, इन्होंने प्रहसन की रचना करी, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। अब शानदार बात है साथियों, इनके निबंध की अगर बात करते हैं तो 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट जी की लगभग निबंधों की संख्या कितनी है? 1000 के आसपास, लगभग 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें से 100 से ऊपर वाला बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, 100 से ऊपर वाला बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए जी? अब सोच लो, अगर पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के थे, तो भारतेंदु युग के। युग पे मैं एक वीडियो आपको लेके आऊंगा कि युग क्या होता है, कौन कौन से युग रहे हैं। हालांकि अभी याद रखिएगा ये युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही था। मैं आपको बताऊंगा कि भारतेंदु युग का कब से कब तक समय पीरियड रहा, द्विवेदी युग का कब तक रहा, हम सारी चीजों पे एक आपको वीडियो दे देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग के। किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग के। पेट दर्द बच्चों, हाँ ये है कुछ कठिन शब्द लगता है। हाँ ये तो हो ही गया ना। ठीक है, ये कुछ कठिन शब्द है बच्चों, इसका अर्थ आप लोग याद रखिएगा। बच्चों मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, अगर आपका इजाजत हो तो आज लेखक परिचय तक रहने दें। लेखक का परिचय मतलब हो गया बालकृष्ण भट्ट जी का, इनके बारे में आपने पढ़ लिया। अब ना ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा बहुत एनर्जी के साथ और मस्त अंदाज में पढ़ाएंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज आज मुझे छुट्टी दे दीजिए,
मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग हमें छुट्टी दे देते हैं। बच्चों सिलेबस की टेंशन मत लेना, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस, कोई सिलेबस पीछा नहीं होगा, ये मेरा दावा है आप सबसे। एक भी सिलेबस पीछे नहीं होने वाला है। बस क्लासेस आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू जुड़े रहिए, भरोसे के साथ जुड़े रहिए। बस आपके साथ कुछ भी ये नहीं होगा, आप बेहतर करोगे बस। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल। आप सबने यार लव यू लव यू लव यू, लव ही नहीं लव यू। थैंक यू सो मच, आप सब स्वस्थ रहिए। मेरा थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा है आज, नहीं तो आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले थे, पर कोई बात नहीं। आज इसका एक भाग हम लोगों ने पढ़ लिया, लेखक का परिचय। इसको हम लेखक परिचय का टाइटल कर देंगे। और मंडे को जो हमारी क्लासेस होगी, मंडे को अब हमारी क्लास मिलेगी आपको यूट्यूब पर। इसके अलावा सर लोगों की क्लासेस, फिजिक्स की, बायो की भी क्लास हो जाएगी, अब मैथ का भी होने लगेगा और इंग्लिश का भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू। कैसा लगा लेखक का परिचय जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा और आपका कमेंट पढ़ूंगा। लव यू ऑल साथियों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का भी ख्याल रखें। ठीक है जी, गुड नाइट बच्चों।